अब मुझे एक बार ये बीमार पड़ गई थी, रात में एडमिट कराना पड़ा। कह रही मुझे मम्मी से मिलना है, एक बार मम्मी दिखा दो मुझे। अब बच्चा रो रहा माँ के लिए, कह रहा मुझे मम्मी से मिलना। हम लोग बड़ा परेशान हैं। अब बताइए क्या करें, बच्चा बीमार भी हो चुका। लगभग 2.5 साल 3 साल हो गए। इसके माँ बाप हमसे ये कहते हैं कि काम करने गई। इस लड़के शादी कर चुकी है और बकायदा 2.5 साल से लगभग दिल्ली में रह रही है। उन्होंने फोन पे धमकी दी है कि यहाँ आओगे हाथ पे तोड़ के भेजेंगे। मैम वापस नहीं रखना मुझे खाली अब इस बच्चे को मिलाना है एक बार, उससे बस। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी आपको बताऊं कि जहां पर आप सभी जानते हैं कि लगातार फरार होने के मामले ज़्यादातर सामने आ रहे हैं। अभी जो हमारे साथ शख्स मौजूद हैं, एक्चुअली वो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उनकी बीवी 3 साल से फरार है, लेकिन उसका कारण क्या है वो ये भी नहीं जानते हैं। और इनकी छोटी सी बच्ची है जो कि उस टाइम पर 2 साल की थी और अब ये बड़ी हो चुकी है, 5 साल की हो चुकी है, लेकिन अभी भी उस लेडी का कुछ अता पता नहीं है। तो पहले उनसे बातचीत करते हैं और पूरा मामला क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? विक्की। कितने साल हो गए शादी? 8 साल। अच्छा, ये बताइए कि जो आपकी वाइफ है वो कब गायब हुई घर से? मैम इस गायब नहीं हुई, ये हमारे यहाँ से उत्तराखंड से लुधियाना अपने घर रहने के लिए गई। इसके बाद इसने मेरे खिलाफ डिवोर्स का मुकदमा दाखिल कराया। उसके बाद इस बच्चे को लिखित पुलिस से हमें 20 दिन के लिए दिया गया। लिखित पुलिस भी हमारे पास मौजूद है, घर पर रखी है। और जब 20 दिन बाद इस बच्चे को वापस करने जाते हैं तो इसके माँ बाप ये कहते हैं कि जी वो काम करने गई हुई है। और हमने बहुत कोशिश करी लेकिन बताते कुछ नहीं। और हमें पता चला कि 3 साल पहले इसकी शादी कर दी, लगभग जब से हम इसे ढूंढ रहे तब से। तो जब वहाँ से आपको डिवोर्स पेपर आया तो उसका कारण बताया कि क्यों दे रही है वो तलाक? मैम छोटी मोटी बातें, घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, इसकी वजह से इसने जाकर वहाँ पे डिवोर्स का मुकदमा में दाखिल करा। और डिवोर्स इसने लिया नहीं हमारे से, जिसकी 7 महीने तक तारीख भी चलती रही, इसने डिवोर्स नहीं लिया। फिर डिवोर्स का मुकदमे को वापस ले लिया कि हमको मुकदमा नहीं लड़ना। और इसके बाद से उसके माँ बाप ये बता रहे कि काम करने गई, लेकिन ये बताते काम करने कहाँ गई। फिर हमें ये फोटो मिली जो कुछ दिन पहले हमें प्राप्त हुई कि जिससे इसने शादी कर चुकी। दूसरी फोटो इसकी देखिए आप। इस लड़के का पता नहीं चला हमें, इसके पापा का पता चला है। वो पापा कहते हैं कि मेरा लड़का ही नहीं है, पहले तो कहते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि मेरा लड़का है पर मेरे साथ नहीं रहता है। कल भी हम इसके पापा से मिलने के लिए गए थे पर उन्होंने बताया नहीं कि कहाँ है कहाँ नहीं है। बच्चा छोटा है, इतना पता चला है कि सुल्तानपुर रहती है। बच्चा छोटा है, बीमार रहता है, कहता है एक बार हमको अपनी मम्मी से मिलना है। अब हम लोग का तो घर नाश हो गया, बच्चा तो परेशान है, इतना बीमार हो गया तो उसको लेकर के भी ढूंढ रहे हैं, तब भी नहीं बता रहे। कितने चक्कर लुधियाना के लगा चुके हम लोग। वो कह रहे मौसी के यहाँ गई है, कभी अम्बाले गई, कभी बठिंडा गई है, बताते ही नहीं कुछ सच, कहाँ गए कहाँ नहीं गई है। ये बताइए, घर में जब वो आपके साथ रहती थी तो उस टाइम पे कैसा तनाव बना रहता था घर में? नहीं, कोई तनाव नहीं था, अपने काम से काम रखती थी, अपना खुश रहती थी, कोई बात नहीं। यहाँ से ले गए, अच्छी तरीके से मिलने गई है कि जा रहे हैं, वहाँ जाके इन्होंने क्या दिमाग खराब कर दिया ये भगवान जाने। और ये फ़ोन करती थी कि हमको लेने आ जाओ, लेने गए तो वहाँ बोली हम 2 महीने बाद आएंगे। उसके बाद इन्होंने आने ही कहने लगे अब कल आना, परसों आना, 6 महीने बाद आना, ऐसे करते करते 3 साल हो गए। अच्छा, ये बताइए कि शादी कर ली है उन्होंने, ये किसने बताया आपको? मैम ये नाम बता दूंगा तो फिर फायदा क्या। जिसने हमें नाम पता है, फोटो भेजी, सब कुछ भेजा। जिसने दावत खाई उसमें से किसी ने हमको भेज दी फोटो। इन्होंने आपने ये बात जाके फिर अपने ससुराल में पूछी कि मतलब उनकी शादी करा दी मुझे बिना बताए? मैम हम वहाँ जा नहीं सकते ना, अब हमें वहाँ खतरा है। एक बार पहले मार भी चुके हैं इसको, मार भी चुके हैं। मुझे मारा था, इसकी माँ ने खुद पैसे दे करके बदमाशों को मुझे मारा था और मेरा अपहरण भी करवाया था, जो कि मुझे एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेकर अपने घर से 4 किलोमीटर दूर, और वहाँ कम से कम 2 घंटे मुझे लगातार मारा था। और ये कहा था कि अगर पुलिस में गए तो तुम्हें फंसा देंगे कि इस बच्चे को तुम मारने के लिए आए हो। तो अच्छा, इतना कुछ किया आपके साथ, मतलब मार पिटाई भी करी है और दूसरी शादी भी कर ली है, तो आप क्यों चाहते हैं आप कि वो वापस आए? मैम वापस नहीं रखना मुझे खाली अब इस बच्चे को मिलाना है एक बार, उससे बस। वापस नहीं रखना मुझे। ये बीमार पड़ गया बच्चा, ये अस्पताल में एडमिट था, कितना पैसा लगा। अब वो कहती मुझे एक बार मम्मी से मिला दो बस, हमें और कुछ नहीं, ना उसको रखना। जब 3 साल शादी हो गए उसको हम क्या रखेंगे? एक बार माँ से मिल लेगी, तसल्ली हमको भी हो जाएगी। ये नहीं हम चाहते कि बच्चा वो ले जाए। तो अभी आप सरकार से या फिर प्रशासन से किस तरीके की मदद चाह रहे हैं कि कैसे आपकी वाइफ मिले? मैम मुझे खाली एक बार इस बच्चे की माँ से मिलवा दें, मैं इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं थाने भी गया था इससे पहले वाले राउंड में, जब मैं आया था लगभग 1 से 1.5 महीने पहले, तो इसके घर पुलिस वाले भी गए थे, इसकी मामी के घर पे, पर वो मामी भी इसके कहती है मैं पता ही नहीं कहाँ पे है, तो बताते नहीं कहाँ पे ये औरत है भी कि नहीं, ये इसे मार दिया है कि जिंदा है, कुछ नहीं बताते वो। तो ये देख रहे थे आप पूरा मामला, जहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से वो महिला बहुत सालों से फरार है। ऐसे में बच्चे की उम्मीद है कि वो अपनी माँ से एक बार मिले और साथ में
जैसे कि उनके पति का भी कहना है कि लगातार वो उनको खोजते हुए नज़र आ जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं मिल पाई है। तो इसमें उनकी ये गुजारिश है कि अगर सरकार में या प्रशासन में कोई भी देख रहा हो तो उनकी बीवी को ढूंढ के निकाले और एक मुलाकात इनके बच्चे से कराए। लेकिन आजकल ये होने वाले इस तरीके के हादसों से आप लोग क्या समझ पाते हैं? क्या इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हमारे समाज में होनी चाहिए या नहीं? इस पर आप जरूर अपनी राय रख सकते हैं। साथ ही मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, आप देख रहे थे झलको दिल्ली।